किसी राजनेता को इतना गुणज्ञ देखा है जो इतिहास और साहित्य में अपनी प्रतिभा से लोगों को आश्चर्यचकित करके ऐसे खींच लेता है जैसे कभी बांसुरी बजाकर कृष्ण खींचते थे। ज्ञान किसी पार्टी का नहीं होता है, ज्ञान तो राष्ट्र के कल्याण का होता है। धर्म एक कृपा है, धर्म एक मूल तत्व है, धर्म एक प्राण है। जैसे शरीर को जीवंत रखने के लिए श्वास जरूरी है, वैसे ही इंसान को इंसान बनने के लिए सनातन धर्म जरूरी है। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम गोष्पदी कृतवारीशम मस्कीकृत राक्षसम रामायण महामालारत्नम वंदे अनिलात्मजम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत भूमि की जय। आज अद्य दिवस में आप सभी प्रियजन सियाराममय स्वरूप मान करके आप सबको श्री सीताराम एवं हमारा सौभाग्य यह है कि आज बहुप्रतिभा के धनी अलग अलग विधा के गुणज्ञ भगवान बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से दिल्ली के इस हॉल में हम सब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठे हुए हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है, देखो भाई, तीर्थ के पास हम चल करके जावे तभी पुण्य लाभ होगा, लेकिन जब भगवत कृपा होती है तो कभी कभी तीर्थ हमारे पास चल करके आ जाते हैं। ऐसे ऋषि के इससे परमार्थ निकेतन के परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री चिदानंद मुनि जी महाराज, जिन्होंने गंगा आरती के माध्यम से समूचे विश्व को निर्मल करने का दिव्य संकल्प लिया है, पूज्य महाराज जी को प्रणाम। और हमारे दक्षिण भाग में एक ऐसी विभूति जो राजपीठ पर तो आसीन है ही है, राजसत्ता के द्वारा लोगों की समाज सेवा तो कर ही रहे, पर हम तो प्रथम बार समक्ष दर्शन कर रहे हैं। लेकिन पहली बार दर्शन करके हमने किसी राजनेता को इतना गुणज्ञ देखा है जो इतिहास और साहित्य में अपनी प्रतिभा से लोगों को आश्चर्यचकित करके ऐसे खींच लेता है जैसे कभी बांसुरी बजाकर कृष्ण खींचते थे। और ये कोई तुलना करके हम ये नहीं कहना चाहते कि उनको आकर्षण करना चाहते, अपितु उनकी प्रतिभा को केवल एक जगह तक जो सीमित रख लेते हैं लोग, उनके आंखें खोलना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी में है तो वो अपनी पार्टी के लिए प्रतिभा दिखा रहे, अपितु ज्ञान किसी पार्टी का नहीं होता है, ज्ञान तो राष्ट्र के कल्याण का होता है। तो वो राष्ट्र के कल्याण के लिए, युवाओं की आंखें खोलने के लिए और तर्क शास्त्रियों के दिमाग के स्पंदन को दूर करने के लिए ये प्रतिभा भगवान देते हैं। हमारे प्रिय श्री सुधांशु जी विराजमान बगल में, और साथ में बागेश्वर धाम के बगिया के पुष्प, यहाँ के सांसद आप मनोज तिवारी जी भी हैं। और इस पूरे आयोजन को, आज की इस प्रेस वार्ता को, आप सबको आमंत्रण बुलाने को, यहाँ तक कि हमें भी बुलाने को हमारे नीलकांत बख्शी जी, इनकी भूमिका है राम सेतु की तरह। आप भी विराजमान और आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सहपाठीगण जैसे भी आप सब पधारे, सबको सीताराम और खूब खूब साधुवाद। हनुमान जी कृपा करें। ये तो थी भूमिका, आपने पहले ही एक मिसाल दाग दी और उसके पहले इन महाशय ने एक मिसाल दाग दी, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो हम जिस चर्चा पर केंद्रित हैं वो चर्चा में विघ्न होगा। सीधी सी बात यह है, धर्म धारणा का विषय है। धर्म एक धारणा है, धर्म एक सिद्धांत है, धर्म एक विधा है, धर्म एक कृपा है, धर्म एक मूल तत्व है, धर्म एक प्राण है। जैसे शरीर को जीवंत रखने के लिए श्वास जरूरी है, वैसे ही इंसान को इंसान बनने के लिए सनातन धर्म जरूरी है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। और पूरे विश्व में हम किसी भी धर्म के या मजहब के खिलाफ नहीं, पूरे विश्व में सनातन ही सिर्फ धर्म है। क्योंकि अन्य मजहबों के जो भगवान है, पैगंबर है, उन्होंने यही कहा मैं भगवान का पुत्र हूं, किसी ने संदेशवाहक कहा, किसी ने दूत कहा। हम ये कहते, हमारा शास्त्र ये कहता, हमारा मत ये कहता, हमारे संत ये कहते, एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता में महाभारत काल के मध्य खड़े होकर के अर्जुन के सामने ताल ठोक करके कहा, पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए सनातन सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सब सनातन के हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं।
चाहे वो इस्लाम हो या फिर एक सिख ईसाई हो, सब हमारे अपने। तो इसलिए सनातन एक धारणा है, सनातन एक पद्धति है, सनातन एक विज्ञान है। सनातन कोई ज्ञान नहीं, सनातन एक विज्ञान है। रामचरितमानस का ही जब भूमिका गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी तो उसमें प्रारंभ में ही श्लोक में अद्भुत वर्णन कर दिया, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणु वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ, विशुद्ध विज्ञान कह दिया। तो सनातन एक विशुद्ध विज्ञान। देखो ज्ञान और विज्ञान क्या है? जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। जान लेना ज्ञान है, उसको प्रकट कर देना विज्ञान है। और हमारा सनातन धर्म प्रकट परमात्मा को भी प्रकट करता है। हमारा सनातन धर्म प्रकट अवतरित करवाता है, पृथ्वी पर ले आता है, निराकार से साकार, ऐसा हमारा सनातन धर्म। लेकिन इस पुस्तक की जो भूमिका जिसके लिए हम आज विराजमान है, इसकी भूमिका बनती है घटना से। कई कथा थी ट्राइबल एरिया में, हम सब प्रियजन मिलकर के सत्संग की वार्ता को आगे बढ़ा रहे थे। एक परिवार आकर हमें मिलता है तो एक माताजी रोने लगती। स्वभाववश हमने उनके हाथ पकड़ा कि माँ क्या बात है। वृद्ध माता थी, उन्होंने कहा कि हम बर्बाद होकर लुट गए। पूछा हमने किस बात? उन्होंने कहा कि हमारा बालक धोखे से कैसे भी करके अन्य जगहों पर जा रहा, किसी मजहब का उन्होंने नाम लिया। हमें उस मजहब से कोई बुराई नहीं, उन्होंने नाम लिया। तो हमने कहा इसमें आपको रोने की क्या बात है? बच्चे ने अपनी मति से, सोच से, विचार से, कुछ तर्क के साथ गया होगा। उन्होंने कहा बात यह है कि वो हमारी पूजा पाठ को पाखंडवाद कह रहा। तब हमारे हृदय को चोट लगी। हमने कहा हम उससे मिलना चाहेंगे। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की बाद में 7 दिन की कथा थी तो वो आया। हमने उसको पूछा कि आप किसी मजहब को मानते हो, इसमें हमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हमारा सनातन धर्म पाखंड कैसे है, इसको तुम सिद्ध करके बताओ, वरना हम सिद्ध करके बताएं। वो मुस्कुराया। उसने अनेक तर्क किए। प्रायः नई नई भक्ति जिसके अंदर होती है तो वो प्रदर्शनीय ज्यादा होती है, तो उसने अपने अपने तर्कों से प्रयत्न किया। वहां कुछ बच्चे बैठे थे तो कुछ को अच्छा भी लग रहा था, कुछ मुस्कुरा भी रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि अब गुरुजी चमत्कार दिखाएंगे। जैसे आते ही आप कह रहे थे कि कोई चमत्कार दिखाइए, तो स्वभाववश उसे उन बच्चों को लगा कि अब चमत्कार दिखाएंगे। हमने उसको कुछ नहीं कहा, प्रसन्नतापूर्वक सिर्फ एक बात कही, बहुत सहजतापूर्वक एक बात कही। कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं किया, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं किया। सिर्फ एक बात कही कि आप जिस मजहब को मानते हैं हमारा सम्मान है, लेकिन ये मत भूलो कि वह सनातन धर्म की ही एक डाल है, एक शाखा है। तब फिर बड़ा वृतांत हुआ, 1.5-2 घंटे वार्ता चली। तब कहीं जाकर के उस बालक की समझ में आया। उस दिन हमें पता लगा कि हमारे भारत में सनातन धर्म की वार्ता करने वाले कुछ लोगों को, तो जैसे सुधांशु जी जैसे महापुरुषों को छोड़कर, पूज्य महापुरुष संतों को छोड़कर, बाकी किसी को यह पता ही नहीं है कि सनातन है क्या। कहे जा रहे हैं सनातन सनातन, सनातन के अंग क्या है, सनातन के लक्षण क्या है, सनातन का सिद्धांत क्या है, सनातन कहते किसे हैं, और सनातन की तुलना हम मजहबों से कर रहे हैं तो कितनी उचित है और कितनी अनुचित है। और सनातन का उद्देश्य क्या है, सनातन का मूल क्या है, सनातन का तत्व क्या है। मिठाई तो है, पर मिठाई के मिठास का गुण क्या है और किसी को पता नहीं। सनातनी होने के 5 लक्षण हमने इस पुस्तक में गुरु कृपा से, हमने नहीं लिखे, हनुमान जी ने प्रेरणा की, गुरुदेव भगवान ने सद्बुद्धि दी। पुस्तक आपको उस तक पहुंचाएगी, ये हमें अपनी सनातन धर्म पर और बागेश्वर धाम पर भरोसा है। पुस्तक आपको उस तक पहुंचाएगी। तो इसमें हमने प्रयत्न किया। इसमें हमने ये भी प्रयत्न किया, केरला फिल्म फाइल्स में जो दिखाया गया, हम किसी भी मूवी के विरोध में नहीं है, लेकिन सनातन के कट्टर हैं, ये आपको हम बहुत सावधानी पूर्वक कहते हैं। उन्होंने उसमें कहा कि क्या है आपका सनातन। उसमें 1-2 सीन ऐसे लोगों ने बताए, हमने देखी नहीं, ये हम आपको पहले बताए। लोगों ने हमसे कहा कि केरला फिल्म फाइल्स में बच्चों को और सनातनियों को पूछते हैं, महिलाओं को, बहनों को पूछते हैं क्या है तुम्हारे सनातन में, क्या है तुम्हारे सनातन में। और सच बात यह है कि क्या है ये किसको पता है। जानते बहुत कम लोग हैं, पर बहुप्रतिभा के धनी लोग आप बोलते हैं तो प्रायः बहुत लोग हजम नहीं कर पाते। इसीलिए हमें लगा कि वर्तमान समय हनुमान जी की कृपा से बागेश्वर धाम का ठीक है, इसी समय पर चोट करारी होगी
और इस सिद्धांत को मत, बिल्कुल स्पष्ट बात कहते हैं, इस सिद्धांत को मत में रख करके केवल युवाओं के लिए नहीं, यह बच्चों के लिए भी इतनी सरल भाषा में है, बच्चे भी पढ़ पाएंगे, वृद्ध भी पढ़ पाएंगे। और ज्ञानी गुणज्ञ तो आप श्री ने पढ़ा ही है, 1-2 पेज भले ही पढ़े, अब आज पूरी पढ़ ही लेंगे। इसमें हमने इस पुस्तक में एक जगह दिया है तुलना, किसी को नीचा नहीं दिखाया, पर हमने ये जरूर बताया कि तुम्हारे में अगर जीव हिंसा धर्म है तो हमारे यहां अहिंसा सनातन धर्म है। हमने इतना जरूर बताया इस पुस्तक में, आपके यहां शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, हमारे यहां 7 जन्म का संबंध है। हमने इस पुस्तक में यह जरूर बताया कि 4 वेद तो है, पर वेद का रहस्य क्या है, और वेद किस लिए बहुत कम शब्दों में प्रयत्न किया कि आप मूल तत्व को जानकारी के रूप में जान पाए। और जानकारी ही नहीं, सनातन धर्म की ये पुस्तक पढ़ने के बाद ना तो ये विक्रय हेतु है ना कुछ, इसकी जो व्यवस्था है कौटिल्य वाले कर रहे हैं, ये परिकर कर रहे हैं, हमारे मन में तो उद्गार उद्भवित हुए और वर्तमान समय में आवश्यकता थी तो हमने इसको बोला भर है। लिखने का कार्य हमारी माता, एक माता जी उन्होंने, अंकुर जी और आप सबने मिलकर के किया, हम तो बहुत अनपढ़ गवार हैं। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लाखों धर्म विरोधियों के बीच में कोई भी ललकार करके बता पाएगा कि ये हमारा सनातन धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गागर में सागर है, इसलिए इस पुस्तक का नाम ही हमने रखा सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म क्या है ये हमने रखा है। और इस पुस्तक को आज विमोचन के रूप में हमारे नीलकंठ जी को खूब साधुवाद, और सुधांशु जी को तो हम पहली बार मिले, आपको भी साधुवाद कि आपने आए और आपने 2 पेज ही पढ़े। मतलब हमारी, देखो आप लोग समझते होंगे कि तिवारी जी को बैठाकर और सुधांशु जी को बैठाकर गुरु जी करना क्या चाह रहे हैं। हम सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि जिस लेवल का आदमी, जिस मार्ग का गुणज्ञ होता है, उसी से प्रमाण पत्र लेना चाहिए। अब ये प्रमाण पत्र हम किसी एक्टर से लेते, गड़बड़ हो जाता। तो आप कहोगे कि आप एक एक्टर भी तो बैठा रहे हैं,